हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी नरुका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेराट सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में विराटनगर को क्या कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में विराटनगर को बेराट कहा जाता है और यह कोटपुतली बहरौल जिले में स्थित है। विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन कौन कौन से स्थान पर किया गया? विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर किया गया। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कब और किसके द्वारा किया गया? बेराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन सन 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? बाणगंगा नदी के किनारे। बेराट सभ्यता का पुनः उत्खनन कब और किसके द्वारा किया गया? बेराट सभ्यता का पुनः उत्खनन सन 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। बेराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं? बेराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी पर मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट और चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। और दूसरा है अशोक के शिलालेख और बौद्ध मंदिर। मतलब बेराट सभ्यता में बीजक की पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख और बौद्ध मंदिर भी मिले हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन, मौर्यकालीन और मध्यकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। किस स्थल से यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट। किस उत्खनन स्थल से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है? बेराट। बेराट सभ्यता के उत्खनन में कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 36। सन 1837 में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। बेराट सभ्यता में अशोक से संबंधित क्या क्या मिला? बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाब्रू या बेराट शिलालेख और बौद्ध मठ मिले। भाब्रू शिलालेख में नीचे क्या क्या लिखा गया है और कौन सी लिपि में लिखा गया है? भाब्रू शिलालेख में नीचे बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 शब्द लिखे गए हैं। और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भाब्रू शिलालेख को वर्तमान में कहाँ रखा गया है? भाब्रू शिलालेख को वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। बेराट सभ्यता में 1999 में बीजक की पहाड़ी से किस मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता में 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमताल क्या है और ये कहाँ स्थित है? भीमताल बेराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, उसे भीमताल कहते हैं। भीमताल के बारे में क्या किंवदंती है? भीमताल के बारे में कहा जाता है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए चट्टान में लात मार करके पानी निकाला था। बेराट सभ्यता में कौन कौन से अवशेष मिले हैं? बेराट सभ्यता में बौद्ध विहार के अवशेष, गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, गोल चैत्यग्रह, उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे हुए लेख मिले हैं, बुने हुए वस्त्र, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, मृद पात्र पर त्रिरत्न व स्वस्तिक अलंकार बना हुआ है। किस शिलालेख में अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं? भाब्रू या बेराट शिलालेख में। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ व्यतीत किया था? भीम की डूंगरी, पांडु हिल।
किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं? बेराट। कीचक का महल कहाँ स्थित है? कीचक का महल बेराट में स्थित है, मतलब विराटनगर कोटपुतली बहरोड में स्थित है। शैलाश्रयों में कौन से रंगों से रेखांकन किया गया है? शैलाश्रयों में लाल रंग से रेखांकन किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि बेराट सभ्यता पहले जयपुर जिले में आती थी, लेकिन वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।